जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक नए मौका एक अवसर दिया है ताकि आपके बीच में उनके परमेश्वर के वचन को रख सकूं। और सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं और तो आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो समय आपने हमें दिया है। परमेश्वर इस समय में हम आपके महिमा आपके प्रशंसा करने पाए। प्रभु जो भी वचन हम पढ़े, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के द्वारा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर सहायता करे ताकि आपके वचनों के द्वारा हम सुने और कुछ नई बातों को हम सीख सके। प्रभु धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज के जो डिवोशन रहेगा इसमें हम लोग रोमी के 12 अध्याय को देखने वाले हैं और इसमें से 2 पंक्ति को मैंने पढ़ूंगा। यहाँ पे रोमी 12 अध्याय 2 पंक्ति 1 से 2 हम पढ़ेंगे और जो आज के शीर्षक होगा वो है एक सच्चा समर्पण के बारे में हम बात करेंगे। सच्चा समर्पण। आइए हम लोग वचनों को पढ़ते हैं। रोमी के अध्याय 12 और उसका 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भाली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे हमने 2 वचन पढ़ा। यहाँ पे कई सारे बात हम ले सकते हैं, लेकिन आज के डिवोशन में केवल हम 3 बातों को यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हम लोग शरीर के बारे में जो यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम देखते हैं एक सच्चा समर्पण किस तरीके से हम परमेश्वर को कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है अपने देह या अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को एक समर्पण कर सकते हैं। जब हम पुराने नियम में बात करते हैं, जो समर्पण था यानी कि जो बलिदान होते थे वो पुराने नियम में मृतो बलिदान कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जीवित और पवित्र करके बलिदान के बारे में भी इन्होंने बात किया। तो जो समर्पण में आता है, जो हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर में, तो पुराने नियम में यदि हम देखते हैं और पूरे बाइबल में से हम 2 ही बलिदान को हम देख सकते हैं जो जीवित है। सबसे पहला बलिदान जो उत्पत्ति के पुस्तक 22वें अध्याय, जहाँ पे इसहाक के बारे में, अब्राहम का खुद का पुत्र जो वायदा किया पुत्र था, उसके बारे में बाइबल हमें बताता है। वो एक जीवित बलिदान था, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को देने के लिए, तो अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे को लेके चला गया। और उस पहाड़ में जब हम देखते हैं उस पूरे घटना को कि इसहाक को जब साथ में लेके जा रहा था, इसहाक अपने पिताजी से पूछता है अब्राहम से कि पिताजी, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास चाकू भी है जो छुरी कहते हैं हम, और हमारे पास आग भी है, लेकिन बलिदान के लिए मेढ़े कहाँ पे है। अपने बेटे अब्राहम से इसहाक अपने पिताजी से अब्राहम से पूछता है, लेकिन अब्राहम क्या जवाब देता है, परमेश्वर जुटाएगा, क्योंकि परमेश्वर जुटाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जीवित बलिदान यानी कि इसहाक को जब उस बेदी पे चढ़ाया गया, लकड़ा सजाया गया, उस बेदी में उनको रखा गया, और जब वो छुरी चला ही रहा था, तब परमेश्वर को ऊपर से आवाज आता है कि अब्राहम। तो अब्राहम सुनता है, कहते हैं हाँ तेरा दास सुन रहा है, और उसके बाद अब्राहम को कहते हैं अपनी छुरी मत चला। लेकिन अब्राहम जब घूम के देखता है कि एक झाड़ी में एक मेढ़े अपने सींग में रुका हुआ यानी कि अटका हुआ है जंगल में, तो उस समय उस मेढ़े को लेके आते हैं और जीवित वहाँ पे एक बलिदान जो मेढ़े को करते हैं, उस बलिदान की वजह से हम देखते हैं कि इसहाक अपने आप को अपने बलि में दे दिया। अभी इसहाक जो अपने जीवन में जीवित है वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। क्यों? उसके बलिदान एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो जीवित बलिदान था, और जो उन्होंने दे दिया अब्राहम ने अपने पुत्र को जीवित बलिदान में, तो बाइबल उसको जीवित बलिदान कहा है। और दूसरा जब हम बलिदान देखते हैं वो है यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए इस संसार में आए, मारे गए और फिर से जीवित हुआ, और आज सदैव के लिए वो जीवित है। तो दूसरा बलिदान जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। इसहाक ने स्वेच्छा से खुद को वेदी पर रखा और परमेश्वर की इच्छा के आज्ञाकारिता में मर गया होता, लेकिन यहोवा ने उसकी जगह लेने के लिए एक मेढ़े को भेज दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर। और जब हम आगे पढ़ते हैं 22वें अध्याय में, तो अब्राहम का स्टेटमेंट ये रहता है कि परमेश्वर उपाय करने वाला,
वहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगा कि परमेश्वर उपाय करने वाला, यानी कि इसहाक के जगह में एक बलि परमेश्वर ने दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह एक जीवित बलिदान का आदर्श है, आदर्श उदाहरण है, क्योंकि वे वास्तव में एक बलिदान के रूप में मर गया, यानी कि आपके और मेरे दौरान हमारे बलिदान के लिए यीशु मसीह खुद को दे दिया। ये सबसे पहला था कि अपने शरीर यानी कि हमारा देह के द्वारा बलिदान चढ़ाए, और जीवित बलिदान के रूप में यीशु मसीह अपने देह में कलवड़ी के घाव को सहा, हम जानते हैं। और वे इब्रानी की पुस्तक कहते हैं वे हमारे लिए महायाजक है। इब्रानी की पुस्तक 4:14 से 16 में कहता है वो हमारे लिए महायाजक है, और स्वर्ग में हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है, यानी कि विनती कर रहा है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं कि आप उसे अपने मन को दे। दूसरे पॉइंट जब दूसरा पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलते जाए, यानी कि हम हमारे मन को परमेश्वर को दें। संसार आपके मन को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को बदलना चाहता है। एफिसी के पुस्तक 4 अध्याय 17 से 24 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं मत्ती के पुस्तक 17 अध्याय, वहाँ पे हम देखते हैं एक अलग चिन्ह, यानी कि यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में हम लोग देखते हैं। और वहाँ पे इस पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 17 अध्याय और उसका दूसरा पंक्ति। यहाँ पे लिखा है, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यानी कि यीशु मसीह एक क्षण के लिए वहाँ पे चेले के सामने रूपांतरित हुआ, यानी कि वहाँ पे देखते हैं कि उसके किस तरीके से बदलाव हुआ, यानी कि जो रूपांतरित यानी कि महिमा में होना वो उस तरीके से स्वर्ग में हमारे लिए भी है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक झलक हम कह सकते हैं, एक सेकेंड वो महिमा दिखा रहे हैं अपने उजाला के द्वारा। और उसी तरीके से संसार आपके मन को बदलना चाहता है, इसीलिए बाहर से वो दबाव डालता है, यानी कि संसार हमारे मन को बदलना चाहता है, इसके लिए वो बाहर से हमें दबाव डालता है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर से बदलना चाहता है और वो आपको मुक्त करना चाहता है इस संसार के चीज़ों से। अगर संसार आपकी सोच को नियंत्रित करता है तो आप एक अनुरूपक हैं, अगर परमेश्वर आपकी सोच को नियंत्रित करता है तो एक आप परिवर्तक हैं, यानी कि परिवर्तन होना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए, उसे याद करते हुए और इसे अपने आंतरिक मनुष्य का हिस्सा बनाते हुए समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे आपके मन को अधिक आत्मिक बना देगा। दूसरा कोरिन्थियों 3:18, यानी कि दिन प्रतिदिन हम क्या होंगे, अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। किसमें? परमेश्वर में, यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में। तीसरी बात, आप उसे अपनी इच्छा दें। जब इस पंक्ति में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपके मन आपके देहों को नियंत्रित करता है, बाइबल का वचन कहता है, और आपकी इच्छा आपके मन को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारे और आपके जो देह है वो क्या करता है, हमारे मन हमें नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन आपके इच्छा आपके मनों को नियंत्रित करता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वे इच्छा शक्ति से अपना इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि हम सोचते हैं आज भी कि हम अपने इच्छा के द्वारा हमारा इच्छा शक्ति को बदलाव करेंगे या हमारे स्वभाव को बदलाव करेंगे, लेकिन आमतौर पर वे सब असफल हो जाते हैं। हम हमेशा जब हम पौल के जीवन के बारे में उदाहरण देते हैं, अगर पौल के जीवन को देखते हैं, रोमी की पुस्तक 7 अध्याय में अगर 15 से 21 तक पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे पौल कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं करना नहीं चाहता हूँ उस चीज़ों को मैं करता हूँ। क्योंकि यदि हम अपने कोशिशों के द्वारा, अपने इच्छा के द्वारा वो करने की कोशिश करें, हमारे इच्छा को परिवर्तन करने का, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा अगर हमारे इच्छा को बदलना चाहते हैं तो वो हमें मदद करेगा और हम उस चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास वो सामर्थ्य है। केवल जब आप परमेश्वर को इच्छा सौंप देते हैं और उसकी शक्ति को दे देते हैं तो इच्छा शक्ति, तो वो हमें क्या करेगा, हमें इच्छा शक्ति देगा। कौन? पवित्र आत्मा, ताकि हम क्या हुए, दिन प्रतिदिन एक विजयी और आत्मविश्वासी जीवन हम जी सके। अंतिम में जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो हम अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा नहीं परंतु
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हमें हर चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सब बातों में परमेश्वर का मार्ग हमें मांगना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के मार्गदर्शन को हमें मांगना चाहिए हमेशा। जिस तरीके से यीशु मसीह मत्ती के पुस्तक 6 अध्याय में प्रार्थना के बारे में उनके सिखाया कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, यानी कि स्वर्ग से हमारा प्रार्थना शुरू होता है। और बाइबल कहते हैं जो प्रार्थना स्वर्ग से शुरू होता है वो स्वर्ग तक पहुंचता है। तो हमारे जीवन में हम अपने शरीर के द्वारा, हमारे इच्छा और हमारे मन परमेश्वर को दे के हम एक संपूर्ण रीति से परिवर्तित जीवन को हम जी सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि अपने शरीर यानी कि अपने देह, अपने इच्छा और अपने मन परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदले और परमेश्वर आपको सहायता करे कि उनके साथ में जीवन आपको कैसे जीना है। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए, और इस वचन सुनाई और पढ़ाई में आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, और धन्यवाद देते हैं और इस विनती